2026 की शुरुआत और जिस हिसाब से हमारा बाजार ऊपर जा रहा है, ऐसा लग रहा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक गुड न्यूज आ सकती है। तो जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था कि क्या 2026 में एक अमेजिंग बुल रन हमें देखने को मिल सकता है, तो कुछ शॉकिंग चीजें मेरे सामने आई। डेफिनेटली यहां पे काफी सारी पॉजिटिव चीजें थी, लेकिन एक चीज जो कि यूएस के बाजार में हुई थी, हो सकता है वो हमारे बाजार में भी होते हुए दिखे। तो 2026 के लिए हमें कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे आज के बाजार से। ग्रीडी जोन के अंदर हमारा बाजार था, मतलब हर किसी को लग रहा था कि भाई क्या मजा आ रहा है बाजार में। और आज हमारे सारे इंडाइसेस ऊपर थे, चाहे मैं निफ्टी 50 की बात करूं, आईएनआर की बात करें तो आईएनआर भी यहां पे गिरा, गोल्ड के अंदर भी अप्रिसिएशन मिली, निफ्टी लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, बैंक हो गए, निफ्टी आईटी हो गए, निफ्टी फार्मा हो गए। हर जगह हरियाली ही हरियाली हमें देखने को मिल रही है। और जब साल की शुरुआत ही ऐसी हो तो पूरे साल से उम्मीदें तो अपने आप बढ़ जाती है। सो बेसिकली हो क्या रहा है हमारे बाजार में, और क्यों 2026 हो सकता है इंडियन बाजार के लिए अच्छा हो। लेकिन एक दिक्कत क्या है, पहले ये समझते हैं। पिछले पूरे साल जो नैस्डैक 100 है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि नैस्डैक 100 ने जो रिकवरी दिखाई वो देखने वाली थी। और लास्ट एक साल में नैस्डैक 100 आईएनआर टर्म्स में 26% से ज्यादा ग्रो कर गया है। अगर मैं नैस्डैक की बात करूं, खाली सिर्फ यूएस इंडेक्स की, तो अगर आप देखोगे तो एक साल के अंदर 20% से ज्यादा के रिटर्न्स नैस्डैक 100 दे चुका है। अब ये ग्रोथ कैसे आई और इसके पीछे का एक शॉकिंग ट्रूथ, अगर आप देखोगे लास्ट ईयर पूरी की पूरी दुनिया के अंदर 90% जो कंपनियां रही उन्होंने पैसा नहीं बनाया, और ये सच्चाई है। अब ये 90% कौन सी थी, इन्होंने पैसे क्यों नहीं बनाए, उसके बाद भी नैस्डैक इतना ऊपर कैसे चला गया। अगर हम नैस्डैक की बात करेंगे तो लास्ट एक साल के अंदर ये जो ग्रोथ देखने को मिली, ये सिर्फ और सिर्फ नैस्डैक के एआई वाले सेगमेंट में देखने को मिली। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो यहां पर कोई मेजर ग्रोथ नहीं हुई, इवन एसएमपी 500 में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। अगर हम रसल की भी बात करें तो रसल यहां पे सिर्फ 11% बढ़ा है। और अगर आप यूरोप के देशों को देखोगे या एशिया की अलग अलग कंट्रीज में जहां पर भी मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिली, उसके पीछे सिर्फ एक सिंगल रीजन था, वो था एआई। और जहां पर भी 2025 में एआई का नाम जुड़ रहा था, वो सारे के सारे, चाहे इंडेक्स हो, कंपनीज हो या ओवरऑल बेंचमार्क्स, ये सारे ग्रो करते हुए दिखे। इसी वजह से जहां पे ऑलमोस्ट सारी की सारी मार्केट्स काफी तेजी से ग्रो कर रही थी, इंडियन मार्केट के अंदर इंडियन आईटी सेक्टर मर रहा था, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो डायरेक्टली आईटी से लिंक हो पाए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नीचे की सारी कंपनीज, जैसे कि कंज्यूमर हो गई या ग्रोथ कंपनीज, यहां पे पूरी दुनिया में ही पैसे नहीं बने, क्योंकि यहां पे ना कोई इनोवेशन हो रही थी और ज्यादातर लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो एक्चुअली कंजम्पशन को बूस्ट कर पाए। और 2025 सेकंड हाफ के अंदर यही चीज हुई है कि जो टॉप लाइन की कंपनीज थी जो ऑलरेडी काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी हैं, इसके ऊपर ही ज्यादातर इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। अब क्या हो रहा है, लास्ट एक महीने से जहां पे नैस्डैक लगातार गिर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कंसोलिडेट कर रहा है, इवन पूरी दुनिया की जो आईटी मार्केट है वो कंसोलिडेट कर रही है, इंडिया की मार्केट ग्रो कर रही है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, 2025 सेकंड हाफ के बाद कंजम्पशन बूस्ट मिला। अब ये कैसे कह सकते हैं कि कंजम्पशन बूस्ट मिल रहा है, अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे कि एप्पल हो गई, अल्फाबेट जिसको गूगल के नाम से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। और इसके पीछे तो ना जाने कितने आर्टिकल छपे हैं। इसके पीछे का सिंपल रीजन है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, इसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो लगातार इस पर पैसा खर्च कर रही है ताकि एक्सपेंशन हो और जो बाहर का पैसा है वो इंडिया में आए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक जो एक मेजर इशू चल रहा था कि जो आईएनआर है वो लगातार गिरता जा रहा है, 2026 में हो सकता है कि आईएनआर थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखे, जिस वजह से जो डॉलर इंडिया से बाहर गया है, मोस्ट प्रॉब्ली वो डॉलर इंडिया में वापस आए। 2026 शुरुआत में आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है जब इंटरेस्ट रेट कट होना बंद हो जाएंगे, मतलब मान लेते हैं एक क्वार्टर और 2 क्वार्टर के बाद, तब जो आईएनआर है वो थोड़ा स्टेबलाइज होगा। इसी बीच के अंदर हमें एक ट्रेड डील मिल जाएगी, जिस वजह से जो इंडिया है इसके ऊपर कॉन्फिडेंस लोगों का वापस आएगा। यहां पे एक बड़ा लेकिन है, वो लेकिन क्या है, अगर आप इन सब चीजों के होने का वेट कर रहे हो, तब आप
एक्चुअली कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप इस समय पे देख रहे हो तो इन सारे प्रॉब्लम्स के बाद जो हमारा निफ्टी है वो हर दिन अपर हाई और अपर लो बना रहा है, जो कि अच्छी बात है। अभी तक अगर आप देखोगे अपर हाई अपर लो नहीं, लोअर हाई लोअर लो बन रहे थे, जिस वजह से ग्रोथ कम हो गई थी। फिर क्या हुआ, अपर हाई अपर लो बनने लगे, जिस वजह से रिकवरी आई, और उसके बाद एक मेजर कंसोलिडेशन। और ये जो मेजर कंसोलिडेशन था, इसी वजह से जो बाजार है इसमें ज्यादातर सेल ऑफ हो रहा था। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है वो अपना पैसा निकाल रहे थे। लेकिन लास्ट 1 से 1.5 साल पे जहां पैसा नहीं बना, तो ज्यादातर जो लार्ज कैप सेगमेंट है इंडिया का, वो एक्चुअली रीजनेबली वैल्यूड हो गया, जिस वजह से मोस्ट प्रॉब्ली यहां पे ग्रोथ आएगी। दूसरी चीज अगर आप देखोगे, रीसेंट जो ब्रेकआउट मिला है, ये कोई ऐसा छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए अगले 2 दिन के अंदर, मतलब मंडे और ट्यूसडे, तो क्या होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें एक छोटा सा एटलीस्ट 100 पॉइंट से 200 पॉइंट का एक मेजर अप मूव देखने को मिल सकता है। और आप देखोगे अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया तब तो वापस नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये सस्टेन कर गया अगले 1 से 2 दिन, तब ये ऊपर जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो जब भी इस वाले प्राइस पे आए निफ्टी 26,264 के आसपास, उस सिचुएशन के अंदर बाइंग के बाद अगले 2 दिन यहां पे कोई भी बाइंग नहीं मिली, मतलब सपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन जो वॉल्यूम रही है आज, वहां पे सेलर्स कम थे, बायर्स ज्यादा थे, और 1-2 दिन और मिल जाए तो ये एक मेजर रेजिस्टेंट बना देगा, और इसके बाद चांसेस हाई है कि जो हमारा लार्ज कैप इंडेक्स है ये ऊपर जाए। प्रॉब्लम यहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप के साथ है। अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप की बात करूं, तो इस निफ्टी स्मॉल कैप अगर आप देखोगे तो यहां पे ना ऊपर गया है और ना अभी उम्मीद दिख रही है कि ये ऑल टाइम हाई हिट कर पाएगा। अब यहां पर देखो हुआ क्या है, यहां पर निफ्टी स्मॉल कैप में अभी मेजर डिस्काउंट चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली 2026 के अंदर निफ्टी स्मॉल कैप इतना कुछ खास नहीं करता हुआ दिखेगा। निफ्टी स्मॉल कैप एक स्विंग वाली जोन में जा सकता है। मतलब क्या है, जहां पे निफ्टी 50 से अप्रॉक्सीमेटली 15 to 18% की ग्रोथ की अजम्पशन लगाई जा रही है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर ट्रंप यहां पे टैरिफ नहीं हटाता, सपोज करो, या जो रेट कट है वो लगातार होता रहता है, और जो रुपया है इस साल 100 पार कर जाता है, तो इस सिचुएशन में बाजार गिरता ही रहेगा हमारा वाला। तो ये चीज याद रखना। उम्मीद ये लगाई जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा कि 15 से 18%, 15 मिनिमम हम लेकर के चलते हैं, जो निफ्टी 50 हमें इस साल ईयर ऑन ईयर लेवल पर निकाल करके दे सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इसकी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इसके ऊपर आगे एनालिसिस की जाएगी। ये प्रिडिक्शन है एक्सपर्ट के थ्रू। अगर हम बात करें स्मॉल कैप में क्यों नहीं है, अभी अगर आप देखोगे जो स्मॉल कैप में एक मेजर बुल मार्केट आई थी, इसको ड्राइव कर रहा था रिटेल इन्वेस्टर। अब रिटेल इन्वेस्टर की जो उम्मीद है स्मॉल कैप से वो कम हो रही है, जिस वजह से इनफ्लो कम हो रहा है, जिस वजह से यहां पर भी कोई ग्रोथ नहीं दिख रही। जैसे जैसे निफ्टी अगले 5-6 महीने के अंदर 5-7% की ग्रोथ दिखाता है, उस केस में स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स वापस आएंगे, और मुझे लगता है एक मेजर रिकवरी भी मिल गई तो भी हमारा जो स्मॉल कैप है ये 10 से 14% के बीच में रिकवर कर जाएगा। तो इतने गेंस की उम्मीद लगाई जा रही है अगर हम अभी इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन एक और क्वेश्चन जो आपका होना चाहिए कि भाई ये कहानियां तो बढ़िया, लेकिन इसको प्रूव कैसे करोगे। सबसे पहला प्रूव, अगर हम अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो जिस हिसाब से यहां पे रेट कट किए जा रहे हैं, जीएसटी के अंदर कटौती की जा रही है, अभी अर्निंग के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एचयूएल हो गई, डाबर हो गई, इन्होंने अपना काफी सारा प्रोडक्ट बना रखा था, और गवर्नमेंट से ये बोला कि जब ये प्रोडक्ट निकल जाएगा, बिक जाएगा, उसके बाद हम कम जीएसटी वाले प्रोडक्ट लेकर के आएंगे। पहली चीज हो गई ये। दूसरी चीज, जो कंपनीज हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनी, काफी सारी कंपनी ने जो जीएसटी का पैसा था उसको प्रीमियम में कन्वर्ट कर दिया, मतलब प्रीमियम बढ़ा दिए, मतलब उनके रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। जो नॉर्मल बंदा है उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बेनिफिट हुआ डायरेक्टली कंपनी को, तो यहां पर भी बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, इंटरेस्ट रेट कट होने से जो इंडस्ट्रीज हैं वो लोन लेंगी। अगर आप देखोगे लास्ट 1 से 2 क्वार्टर में चीजें स्टेबलाइज हुई हैं, अब अगले जो 3-4-5 क्वार्टर होंगे चीजें यहां से ग्रोथ फेज में जाएगी। अगर आप ये सोचो आज इंटरेस्ट रेट कट हुआ कल मार्केट हो जाएगी ऊपर, तो ऐसा एक्चुअली होता भी नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसको कहते हैं न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग। न्यूज आने के बाद 1 से 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर लगते हैं उसको एक्चुअली इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट करने में। इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, जब जीडीपी के नंबर हमारे 2024 में कम आए थे तो ऑल ऑफ द सडन बाजार नहीं गिरा था, बाजार धीरे 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 गिरा, लेकिन जब तक वो गिरा लोगों को पता चला कि अब बाजार तो डाउन टर्न में जा चुका, तब तक हाथ से निकल चुका था। सेम चीज जब ये चीज हुई, बाजार एकदम से अप हुआ, लेकिन उसके बावजूद लोगों को लगा अब कुछ नहीं होगा, अब बाजार धीरे 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 करके अब जा रहा है, और लोगों के हाथ से अगेन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा इन्वेस्ट करके गेन्स ले जाएंगे। छोटे इन्वेस्टर्स तब आएंगे
करेंगे जब एक्चुअली उन्हें समझ आएगा अच्छा ये तो हो रहा है, क्योंकि जो बाजार है वो सबसे पहले डिस्काउंट करता है, तो इसलिए कोई अच्छी चीज़ है वो एक्चुअली जब हो जाएगी तभी रिटेल इन्वेस्टर आता है, और जब तक उसे लगता है कि अब हुआ है तब तक पैसा बन चुका होता है बड़े इन्वेस्टर्स का। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये जो बाजार के अंदर एक्चुअली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने की उम्मीद दे रहे हैं 12 से 15%, जहां पे 1-1.5 साल में कोई रिटर्न्स नहीं मिले, हमारे हिसाब से तो एक्सपोनेंशियल ही है। तो क्या ये ब्रॉड मार्केट होगा? पॉसिबली ऐसा नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स होंगे जो कि ग्रो करेंगे, जैसे कि यूएस के अंदर कर रहे थे। वो पर्टिकुलर सेगमेंट्स कौन से होंगे? मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी और बैंकिंग एनबीएफसी जो सेगमेंट्स होंगे वो लगातार ग्रो करेंगे 2026 के अंदर भी। सेकंड जो मेन सेगमेंट हो सकता है वो होगा आईटी, क्योंकि आईटी की वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हो चुकी हैं और लास्ट 2-3 साल से कोई पैसे नहीं बने हैं, और जब तक लोगों को ये पता चलेगा कि भाई आईटी के अंदर अब ग्रोथ आ रही है तब तक चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। अगर आप इन्फोसिस टीसीएस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे होगे तो यहाँ पर रिकवरी आई है काफ़ी महीनों के बाद, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तीसरी चीज़, मोस्ट प्रॉब्ली जो ट्रंप है एस्टीन फाइल की वजह से उसका जो एग्रेशन है दुनिया को लेकर के वो कम हो जाए। अभी के लिए तो जो नॉर्मल नेता करते हैं कि जब उनके ऊपर कोई चीज़ आती है तो वो दुनिया में वॉर शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें समझ आता है कि एक्चुअली इससे कुछ हो नहीं रहा तो वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली उस चीज़ को अपनाते हैं और अग्रेसिव कम हो जाते हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर जो ट्रंप है वो अग्रेसिव कम होता तो भी हमारे देश के लिए बेनिफिट होने वाला है। सो नेट अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव जानोगे तो मेरे को ये लगता है लार्ज कैप, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी 100 हो, मुझे लगता है 2026 में ये ज़्यादा अच्छे करते हुए दिखेंगे। सेकंड नंबर पे मुझे लगता है मिड कैप अच्छा करता हुआ दिखेगा, और थर्ड नंबर पे मुझे लगता है स्मॉल कैप मोमेंटम के अंदर थोड़ा सा रहने वाला है। नॉट श्योर कितना रहेगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, कितना सही होगा कितना नहीं वो तो 2026 में ही पता चलेगा। नेक्स्ट मुझे ये लगता है कि मोमेंटम वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं 2026 के लिए वो अच्छा करेंगे, क्योंकि सिलेक्टेड एरिया के अंदर ही जो बाजार है वो मोमेंटम हमें दिखाता हुआ दिखने वाला है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, कितना सही होगा कितना नहीं होगा ये देखने को मिलेगा। मैं कुछ पर्टिकुलर सेक्टर की साइड बुलिश हूं, जो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लेना, यहां पे आपको दिख रही होगी। वीडियो पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।